यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूट वर्ड का। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रूट वर्ड्स का रहेगा। रूट वर्ड्स क्या काम आएंगे, कहाँ काम आते हैं, क्या यूज़ है इसका इंग्लिश के अंदर। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, इंग्लिश के बेसिक क्लास के अंदर हमने बताया था कि वोकेबलरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंडा है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश का, एग्ज़ाम को क्रैक करने का। इसी वोकेबलरी के अंदर हमने देखा था एक और नाम आया था जिसमें था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके अंदर हमने देखा है कि इनको याद करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनको याद कैसे करें, तो बहुत सारे होते हैं। तो आज हम वही ट्रिक लेके आए हैं कि जिसे हम जो वन वर्ड याद करेंगे बड़ा ही सिंपलेस्ट वे से, बड़ा ही सिंपल तरीके से सारे के सारे वन वर्ड हम याद कर लेंगे। बट याद कैसे करेंगे? याद करेंगे हम वन वर्ड यानी कि रूट वर्ड की मदद से। रूट वर्ड की मदद से हम वन वर्ड को याद कर लेंगे। और ये मेरा वादा है आप सबसे कि अगर आप ये रूट वर्ड, जितने भी ये रूट वर्ड मैं करवाऊंगा, नियर अबाउट 100 के करीबन होंगी, 100 के करीब होंगी, जितने भी रूट वर्ड मैं करवाऊंगा, इन रूट वर्ड से मैं ये कह सकता हूँ आपके पास जो भी किताब में, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, जहाँ से भी आप वोकैब अपने पढ़ते हो, जहाँ से भी देखते हो, उस किताब का 70 to 80% वन वर्ड का पोर्शन आपका आज इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारी मदद कैसे करेगा। जो ये रूट वर्ड है ये हमारी वन वर्ड को याद करने में हमारी मदद कैसे करेगा, हम आज का काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने कहा कि मेरे एक रूट वर्ड है, मैं अपने पास से लिख देता हूँ, अभी याद भी नहीं किए होंगे आपने अभी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारे पास है एक वर्ड डेमो। डेमो एक वर्ड है। मैं कहूँगा सर डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो का मतलब होता है पीपल। एक वर्ड, एक रूट वर्ड और हमने ली जिसको हमने लिख दिया क्रेसी। इस क्रेसी का मतलब मैं कहूँगा कि होता है गवर्नमेंट। क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट। अब पेपर में आ जाए कि लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, या लोगों द्वारा चलाई गई सरकार जिसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड। तो वहाँ पे आपके 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे। मैंने कहा गवर्नमेंट बाय द पीपल, तो वहाँ पर जो पर्सन आया उसमें आया गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो गवर्नमेंट, मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर आपको मिलेगा तो 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको ऑप्शन के अंदर क्रेसी वर्ड जरूर मिलेगा। ऑप्शन जो भी होंगे आपके पास, या उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में एक क्रेसी वर्ड आपको जरूर मिलेगा। और मैंने कहा गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि लोगों द्वारा चलाई गई सरकार। अगर मैंने पीपल वर्ड कहा है तो ऑप्शन में आपको डेमो वर्ड भी जरूर दिया मिलेगा। इसलिए आपका वो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें डेमो और क्रेसी वर्ड दिया होगा, और इन दोनों को मिला करके हमारा वर्ड बनता है यहाँ से डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारा वर्ड बनता है। तो इस तरीके से रूट वर्ड हमारी मदद करेंगे। जितने भी रूट वर्ड होंगी ये हमारी मदद करेंगी कि कैसे हम वन वर्ड को याद करें। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया है, जैसे पेपर में आएगा कि लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, उसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं। तो डेमो मीन्स पीपल होता है, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट होता है। तो पेपर में जैसे मिलेगा गवर्नमेंट आया है तो पक्का है कि वहाँ पर आपको क्रेसी जरूर मिलेगा, पीपल आया है तो आपको डेमो वर्ड भी जरूर मिलेगा, और दोनों को मिलाकर के बन जाता है डेमोक्रेसी। तो चलो आज के वर्ड, आज के रूट वर्ड हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ रूट वर्ड लिख रखे हैं, एक बार इनको देखें और इनको पढ़ने की कोशिश करें कि क्या क्या वर्ड लिख रखे हैं। उसके बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी ये ना समझें कि आप
फ़ोन के सामने बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा मानना तो ये है कि आप बस ये समझे कि आपका टीचर आपके सामने खड़ा है और आप इनको टीचर के सामने क्लास के अंदर ही बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तभी जाके आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलो आज का काम हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड का। फर्स्ट रूट वर्ड हमारी जो है वो है लोजी। लोजी, लोजी वर्ड हमारे सामने है। लोजी वर्ड हमारे सामने है। जस्ट ए मिनट, या कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इशू आ गया है, तो कुछ सेकंड का इंतज़ार करें। अभी हमारे पंकज जी हैं जो इसको ठीक कर रहे हैं। आई होप कि अभी आपके सामने वापस आ जाएगा। जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सबसे कि थोड़ा सा जो आपको विलम्ब हुआ उसके लिए सॉरी। आप सभी बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। मैंने आपको बताया कि रूट वर्ड हमारी क्या मदद करेंगे, रूट वर्ड हमारे लिए कहाँ बेनिफिशियल होंगे, बेनिफिट क्या हमारा देंगे वन वर्ड को याद करने में। तो चलो हम पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। फर्स्ट हमारा जो है वो है लोजी। लोजी वर्ड जो होता है, लोजी मीन्स होता है स्टडी। इनको हम याद करेंगे, जितने भी हमारे हैं इनको याद करेंगे एक ट्रिक के साथ, और ट्रिक भी वो बताऊंगा जो आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। इन ट्रिक को आप बड़े आराम से, बड़े इजी वे से आप याद कर सकते हो। मैं आपको बोल करके बताऊंगा इन सब की ट्रिक जो आपको याद करनी है। जैसे कि हमारी फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में टीचर हमारे सामने आया, टीचर ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, तो आपने टीचर को कहा लो जी, लो जी। तो उस लो जी को हम इस तरह पढ़ेंगे, लो जी, लो जी हमने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, लो जी हमने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो लो जी वर्ड आपको कहीं पर भी मिले, लो जी का मीन्स होता है स्टडी। और बिब्लियो, बिब्लियो मीन्स होता है बुक। बिब्ली वर्ड आपको जहाँ पर मिलेगा, बिब्ली मीन्स बुक होता है। कोडवर्ड रहेगा कि एक बाइबल नाम की किताब रहती है। कोडवर्ड का मतलब है कि वो थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, जो ट्रिक आपको कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचा देगी, आपको वो चीज़ याद करने में आसानी होगी। तो एक बाइबल की हमारी किताब होती है, तो बाइबल नाम की क्या होती है, कि किताब होती है। तो बिब्लियो मीन्स बुक होता है। मोनो, मोनो मीन्स सिंगल होता है। याद कुछ इस तरीके से करेंगे कि मोनो, किसी का नाम आपको पता होगा कि मोनू किसी का नाम हो जाता है और कहते हैं मोनू अभी सिंगल है, यानी कि अकेला है। नेक्स्ट शब्द हमारा जो सामने है वो है बाई। बाई कह सकते हैं, डाई कह सकते हैं, या फिर यहाँ से मैं और शब्द भी आपके सामने लिख देता हूँ। एक तो यहाँ पर बाई आपको दिख रहा होगा, एक आपको डाई भी दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं दो शब्द और लिख देता हूँ, एक तो DUO और एक लिख देता हूँ AMBI, MB। इन चारों के चारों का मतलब जो होता है वो होता है टू, यानी कि दो। हम याद रखेंगे बाई, डाई, डो या एमबी, इन सब का मतलब दो होता है। याद इस तरह करेंगे कि बाई यानी कि भाई जो हैं वो हमारे दो है। अगला शब्द हमारे सामने है पोली, और पोली शब्द से हम याद करेंगे कि पोली जो होती हैं, जो पोली फॉर्म आज के दिन बहुत सारे हैं, तो जो पोली फॉर्म है वो मैनी है, यानी कि बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट शब्द हमारा आया ओमनी। ओमनी मीन्स होता है ऑल। याद किस तरह करेंगे, अगर हम मान लो कि कोई बच्चा फिजिकल की तैयारी करता है, उस टाइम पे उसका पैर वैर थोड़ा सा मोच वगैरह आ जाए, तो हर बच्चा जो करेगा उस पैर को ठीक करने के लिए उसके लिए ओमनी जेल का यूज करेगा, ओमनी। और ओमनी जेल का जो यूज करेगा वो ऑल यानी कि सभी के सभी करेंगे। उसके बाद थियो,
थियो मीन्स होता है गॉड यानी कि भगवान, और इसका कोडवर्ड रहेगा, थियो को हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे कि थ्यायो, थ्यायो यानी कि जैसे कि हम राजस्थान की साइड चले जाएं तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं वो थ्यायो, यानी कि थ्यायो किसे यानी कि किसको, यानी कि भगवान को, यानी कि भगवान ने उसे पकड़ लिया। नेक्स्ट वर्ड हम करते हैं एंड्रो, एंड्रो मीन्स होता है मैन, और यहाँ पे कोड वर्ड रहेगा कि एंड जो होती है एंड यानी कि एंड जो होती है वो मैन में होती है, आदमियों में होती है। तो उम्मीद करूँगा इस तरीके से मैं सारे की सारी ट्रिक बताऊँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये सारी की सारी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी, और अगर आपको ये याद हो जाती हैं तो आपको वन वर्ड याद करने में बड़ी आसानी होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू चलता रहूँगा। जैसे कि फर्स्ट वर्ड मैंने बोला लो जी, मेरे साथ साथ बोलते रहें लो जी, लो जी हमने स्टडी को स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट शब्द जो है बिब्लियो, बुक यानी कि बाइबल नाम की जो होती है वो किताब होती है, और मोनू, मोनू अभी सिंगल है। भाई दो हैं, और पोलीफॉर्म बहुत सारे होते हैं। ओमनीजेल सभी बच्चे लगाते हैं यानी कि ऑल लगाते हैं। थायो भगवान को, और एंड जो होती है वो आदमी में होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा आया एंथ्रो, एंथ्रो, एंथ्रो मीन्स भी मैन होता है और एंड्रो मीन्स भी मैन होता है, आपको याद करना है। एंथ्रो यानी कि अंत तक रहो, इसको मैं पढ़ूंगा एंथ्रो, आपको पढ़ना है थोड़ा सा इस तरीके से, एंथ्रो यानी कि अंत तक रहो, यानी कि अंत तक उसका साथ दो जो एक इंसानियत जिसके अंदर हो। उसके बाद गैर, हम आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि कोई अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहकर खुश नहीं होता, तो इसलिए वो मान लेते हैं कि वो तो गैर होते हैं, गैर होते हैं ओल्ड मैन। नेक्स्ट है पेडो, आपने सुना होगा पेडिट्रिशियन सुना होगा, बच्चों का डॉक्टर होता है, तो यहाँ से हम पेडी मीन्स याद करेंगे चाइल्ड, यानी कि पैड बांधी बच्चों को ताकि चोट ना लगे। ध्यान देना भाई, सुनते हैं इन बातों को। गायनेकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि विमेंस डॉक्टर स्पेशलिस्ट जो होता है, विमेंस स्पेशलिस्ट जो होता है उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ से गायनो वर्ड हम याद करेंगे विमेन के लिए, यानी कि गाय जैसी शरीफ जो होती हैं, गाय जैसी जो शरीफ जो होती हैं वो हमारी विमेन होती हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आया वो आया फेमी। फेमी वर्ड से अगर मैं बात करूँ तो फेमी का मीन्स भी विमेन ही होता है, और याद कुछ इस तरह करेंगे। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई गलत अगर आपको गलत लगे तो मैं कहूँगा फेमी, फेमी यानी कि कहते हैं कि गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए, किसी भी औरत के प्रति हमें कोई भी गलत फहमी नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अगर मैं कहूँ एवी, तो एवी मीन्स होता है बर्ड्स, यानी कि एवं ही उड़ जाते हैं, एवं ही अपने आप ही उड़ जाते हैं, एवं ही उड़ जाते हैं बर्ड्स, तो एवं ही उड़ जाते हैं। ऑर्निथो यानी कि ऑर्निथो भी बर्ड्स होते हैं, कहते हैं और नहीं थे, ऑर्निथो यानी कि और नहीं थे, क्या नहीं थे भाई, बर्ड्स नहीं थे। नेक्स्ट वर्ड है कायन, कायन मीन्स होता है डॉग्स, यानी कि कायन यानी कि कायर जो होते हैं वो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया क्राई, क्राई मीन्स कॉल्ड, आप याद करोगे, क्राई मीन्स रोना भी होता है। क्राई यानी कि क्राई जब करते हैं, रोते तब हैं जब हमें कोल्ड लगती है यानी कि ठंड लगती है। इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा आया डेंड्रो, डेंड्रो मीन्स होता है प्लांट्स, डेंड्रो मीन्स होता है प्लांट्स, यानी कि डेंड्रफ हो जाता है अगर कोई प्लांट्स में ज़्यादा रहता है, तो प्लांट्स में ज़्यादा रहता है तो डेंड्रो यानी कि डेंड्रफ हो जाता है। बोटेनो यानी कि बोटनी होता है, जो बायोलॉजी होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी एक बोटनी, तो बोटनी से याद करेंगे कि उसमें वनस्पति विज्ञान उसको हम बोलते हैं प्लांट्स। हर्बी यानी कि हरे हरे भरे होते हैं प्लांट्स, हर्बी से आया हरे भरे होते हैं प्लांट्स। और हेली से आया सनलाइट, यानी कि हमारी हेली के अंदर, हमारी हेली में सनलाइट है, हमारी हेली में हमेशा सनलाइट आती है। हमारे गांव में एक ऐसी हेली है जिसमें हमेशा सनलाइट आती रहती है। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्टी, हॉर्टिकल्चर आपने सुना होगा जिसको फूल पत्तियों की खेती कहते हैं, तो उसी हॉर्टी से याद करेंगे गार्डन्स, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हिपो, हिपो मीन्स होता है हॉर्स, आपको ये भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आया हिमो यानी कि हीमोग्लोबिन,
होता है हमारा ब्लड यानी कि खून। हेट्रो और होमो आपको याद करना पड़ेगा, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस होता है बिल्कुल सेम यानी कि बिल्कुल सेम, और हेट्रो होता है अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विपरीत। होमो सेम होता है, हेट्रो अपोजिट होता है। नेक्स्ट करते हैं वॉर। और मीन्स होता है ईटिंग। मैं इस तरह कहूँगा कि मुझे और नहीं चाहिए, मुझे और नहीं चाहिए मुझे खाने के लिए, मुझे और खाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट याद करेंगे पैगो यानी कि पैग, आपको पता ही होगा पैग मारते समय भी लोगों को खाने को चाहिए। नेक्स्ट पायरो, पायर से याद करेंगे PYR यानी कि प्यार में लगी आग, फायर। नेक्स्ट वर्ड पिलो, PHILO, और पिलो यानी कि जिसको हम अपने जो पिलो जो सोते टाइम जो यूज करते हैं, पिलो पे आया लव यानी कि प्यार। नेक्स्ट वर्ड आया थर्मो यानी कि थर्मामीटर जो होता है वो हीट यानी कि टेम्परेचर को मापता है, थर्मामीटर जो होता है। हाइड्रो, हाइड्रोजन यानी कि वाटर होता है, आपको पता है। एक्वा, एक्वा का भी तो वाटर ही होता है, एक्वा मीन्स भी तो वाटर ही होता है, पानी होता है। क्लैप्टो, क्लैप्टो से याद करेंगे स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी कि चोरी, यानी कि क्लैप्टो, क्लैप्टो से याद करेंगे क्लैप्टो यानी कि क्लैपिंग की जब हमारे साथ वाले घर में चोरी हुई थी। मिथ, मिथ से याद करेंगे लाई यानी कि झूठ, यानी कि याद इस तरह करेंगे मिथ यानी कि उसने मेरी मत मार ली, क्या करके, झूठ बोल करके उसने मेरी मत मार ली है, यानी कि वो बड़ी झूठ बोलता है। नेक्स्ट वर्ड आया मानिया, और कहता है बच्चे का बिगड़ा नमूनिया, और बच्चा जो है पागल हो गया, मैडनेस, पागलपन। कहता है थोड़ा साइड होके चल ले वरना तेरी किलिंग कर दी जाएगी। करेसी आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट होता है, आपको पता भी है। आर्ची, आर्ची मीन्स भी गवर्नमेंट होता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है फोबिया, फोबिया फियर, आपको याद करना है। मेडन, और होता है फर्स्ट, याद किस तरह करेंगे कि मैंने जो अपना मेडन ओवर निकाला वो मेरा फर्स्ट ओवर था जो मैंने मेडन निकाला। नेक्स्ट है मिसो, हेट होता है, मिस उसे मत करो जो तुमसे नफरत करता है, हेट करता है। नेक्स्ट है क्रोम, जो गूगल क्रोम आप सभी यूज करते हो गूगल क्रोम को, और गूगल क्रोम के अंदर बहुत अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। नेक्स्ट आया कोरियो, कोरियोग्राफर आपने सुना होगा, कोरियोग्राफर होता है जो डांस सिखाए उसको कोरियोग्राफर कहते हैं, तो कोरियोग्राफर हमेशा डांस सिखाता है। नेक्स्ट है क्रोनो, क्रोनो मीन्स होता है डेट एंड टाइम्स। मैं आपको इसको इस तरह याद करने के लिए कहूँगा, काम को क्रोनो यानी कि काम को करो, करो काम को, काम करने का डेट और टाइम आ गया है, अभी आपका टाइम है जो कि आपको काम करना चाहिए, और यहाँ से याद करेंगे क्रोनो यानी कि करो काम को, काम करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट करते हैं कोस्मो यानी कि कसम खाता है यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स कसम खाता है, पूरा यूनिवर्स कसम खाता है। नेक्स्ट वर्ड आया कार्ट, कार्ट के ऊपर यानी कि कार्ट के ऊपर हम मैप्स बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, कार्ट के ऊपर हम मैप बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया ग्लॉट यानी कि ग्लॉट मीन्स होता है लैंग्वेज, और गाली ग्लोच एक वर्ड आपने सुना होगा क्योंकि बच्चे गाली ग्लोच बहुत ज़्यादा करते हैं, तो गाली ग्लॉट यानी कि ग्लोट देते हैं, गाली ग्लोच देते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, तो ग्लोट मीन्स लैंग्वेज। गनोसी से याद करेंगे नॉलेज यानी कि हमें घनीसी नहीं है, गनोसी यानी कि घनीसी नहीं है, क्या नहीं है भाई, नॉलेज हमें कुछ घनीसी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड वर्बो यानी कि वर्ब याद करेंगे तो हमें नए नए वर्ड याद करने को मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आया लोगो, लोगो मीन्स होता है टॉकिंग, याद करेंगे लोगो से हमें बात करनी है, टॉकिंग करनी है। सिस्मो, सिस्मोग्राफर होता है जो अर्थक्वेक को मापते, उसकी तीव्रता को मापते, यानी कि सिस्म, सिस्मो से याद करेंगे कि सिस्म का पेड़ उखड़ा तब अर्थक्वेक आया। नेक्स्ट स्पेक्ट्रो, अभी हम बात करें मिरर, और स्पेक्ट्रो से याद करेंगे स्पेक्टिकल्स, और स्पेक्टिकल्स के अंदर लगा होता है मिरर। आइकोनो मीन्स होता है च, आपको बता दूं कि जो हम कहते हैं कि एक बार फ़ोन देना, फ़ोटो लेना, तो उस फ़ोटो जो हम कहते हैं उस फोटो का मीन्स तो लाइट होता है,
लेकिन जो आप पिक्चर लेते हो वो पिक्चर को कहते हैं आईकॉनो, कहते हैं आईकॉनो, यानी कि आईकोना क्या, पिक्चर। और फोटो उतारते टाइम हमने क्या लगाई, लाइट। नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं, नेक्स्ट है टॉक्सी, पॉइजन होता है, यानी कि टैक्सी में लेटा दिया क्योंकि उसने पॉइजन खा रखा था। नेक्स्ट है फार्मा, आपने सुना होगा डी फार्मेसी, बी फार्मेसी वाले जो होते हैं वो बड़ी ड्रग्स का व्यापार करते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है पैथो, आपने सुना होगा होम्योपैथिक वाले, होम्योपैथ यानी कि पैथो वर्ड जो आया क्या, तो होम्योपैथिक वाले बीमारियों का यानी कि डिजीज़ का इलाज करते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया डिप्सो, यानी कि वाइन। मैं ये कहूँगा बच्चे आजकल डिप्स नहीं मारते बल्कि ज़्यादा वाइन लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया ग्राफ, यानी कि ग्राफ के ऊपर, यानी कि हमारे सामने ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर हमें लिस्ट बनानी चाहिए या कुछ ना कुछ राइट करना चाहिए, लिखना चाहिए। नेक्स्ट काली, यानी कि ब्यूटी, यानी कि दिखने में तो वो बिल्कुल काली है लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर एक ब्यूटी छुपी हुई है, इस तरह हम याद करेंगे। नेक्स्ट है काको, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो काको है, यानी कि हमारे जो काको है, यानी कि हमारा जो काका है वो बड़ा बुरा है, यानी कि बुरा है। निकटो, अगर मैं बात करूं तो निकोटिन लिया जाता है रात को, नाइट को। डेमो लेने जो आए वो आए पीपल, यह मैं पहले बता चुका हूं। पास में डेमो नो आकर खड़े हो गए, पास में डेमो नो आकर खड़े हो गए, ऐसा लगा मानो कि भूत खड़ा हो, यानी कि घोस्ट, हम इसको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड निक्रो, डेड बॉडी, कहता है जब मैंने उस बच्चे की डेड बॉडी देखी तो वो निक्कर पहने हुआ था, निक्रो। होडो, यानी कि होड़ लगी हुई है लोगों की ट्रैवलिंग करने में, लोग बड़ी ट्रैवलिंग करते हैं, यानी कि इसमें लोग एक दूसरे से होड़ लगा कर ट्रैवलिंग करते हैं कि मैं ज़्यादा ट्रैवल करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है एंग्लो, यानी कि एंगल खराब हो जाता है लोगों का जब इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है जीनो या गेरो, दोनों का हम बिल्कुल सेम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। फॉरनर्स, यानी कि विदेशी होते हैं, और स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी होते हैं, याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जू, जू में बहुत से बच्चे यानी कि मोस्टली सभी बच्चे गए होंगे, तो जू के अंदर जो होते हैं वो एनिमल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैट्री, यानी कि मातृ, माता होती है, मदर होती है, और पैट्री जो होता है वो पिता यानी कि फादर होता है। मातृ से माँ याद करो, मातृ यानी कि मैट्री, मातृ से माँ याद करो, और पैट्री यानी कि पिता याद करो। सोरोरी सिस्टर होता है, यानी कि सोर नहीं किया सिस्टर ने, और पैररी, पैररी से याद करो कि पैर, यानी कि पैर हमें हमेशा छूने चाहिए अपने पेरेंट्स के, हम इस तरह याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो आया वो आया फ्रेट्री, यानी कि भ्रातृ जो होता है वो ब्रदर होता है, भाई होता है। रेजी, किंग या क्वीन, यानी कि राजी था किंग और क्वीन दोनों के दोनों। फंगी, फंगस होता है। कवक, जिसको हम कहते हैं मैरिटी, मैरिट हस्बैंड को आई है। युगजोरी, उगजरी वाइफ है, पत्नी है। एंटो, इंसेक्ट्स होता है, कीड़े मकोड़े होता है, आपको याद करना होगा। एमी नाम की लड़की मेरी फ्रेंड है। एंथो, अंत हो जाता है जब किसी का तो उस पर फ्लावर्स यानी कि फूल चढ़ाए जाते हैं। इको से हम इन्वायरमेंट याद करेंगे। फोइटी भ्रूण होता है। फेटस आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है होमी, यानी कि होम के अंदर सभी के सभी ह्यूमन बीइंग रहते हैं। और जेनो, यानी कि जेनवन लोग उस पूरी जाति के थे। रेस यानी कि पूरा वंश जिसे हम कहते हैं। ऑटो चलती हैं अपने आप, सेल्फ चलती हैं। नियो मीन्स नया होता है। प्लूटो ग्रह पे जब जाएंगे जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा। अरिस्टो, अरेस्ट करवा दिए गए हैं जितने भी नोबल व्यक्ति थे, जितने भी शाही लोग थे। ब्यूरो, ब्यौरा देते हैं ऑफिस में काम करने वाले लोग, यानी कि नौकरशाही जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। काकी जो है वो बेकार यानी कि बुरी है, वर्स्ट है। पैंट यानी कि पैंट जो वर्ड है, पैंट तो ऑल यानी कि सभी पहनते हैं।
ऑलिक यानी कि फ्यू होता है, यहाँ से याद करेंगे ओले यानी कि ओले जो बारिश में गिरते हैं वो बिल्कुल कम गिरते हैं, यानी कि ए फ्यू हम याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्रो, यानी कि एक्रोस करते समय हमें हाइट से डर लगा। एर्गो से याद करेंगे कि एर्गो वर्क होता है, आपको याद करना पड़ेगा। एगोरा यानी कि एगोरा ओपन प्लेस होता है। बाथ करते समय मुझे डेप्थ यानी कि गहराई से डर लगा। एरो यानी कि एयर, बिल्कुल सेम सा आपको लग रहा होगा, एयर होता है। कार्डियो हार्ट होता है, कार्ड उसने दिया तो दिल मेरा टूट गया, तो कार्डियो मीन्स हार्ट हम याद करेंगे। ऑटो मीन्स याद करेंगे ईयर नोज थ्रोट। ऑटोलॉजिस्ट होता है जो स्पेशलिस्ट होता है ईयर नोज और थ्रोट का, तो हम याद करेंगे ऑटो मीन्स होठों की बात करता हूँ तो ईयर और नोज के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं रहीनो, रहा ही नहीं क्योंकि उस बच्चे का तो नोज ही टूट चुका है। नेक्स्ट बात करें डर्मो, यानी कि डर्मिकुल जो लगाया जाता है वो स्किन पर लगाया जाता है। तो आज का हमारा लास्ट काम जो है वो एलिरो यानी कि एलिरो मीन्स होता है कैट यानी कि बिल्ली, आपको याद करना होगा। लेक्सिको से याद करेंगे एक देश है मैक्सिको, उसी से याद करेंगे कि मैक्सिको देश में लिखी जाती है डिक्शनरी। और नेक्स्ट वर्ड है गैस्ट्रो, यानी कि गैस जो होती है वो स्टमक के अंदर होती है, पेट के अंदर होती है। एंड्रो आपको ग्लैंड्स याद करना होगा। न्यूरो नर्व सिस्टम हमारा जो होता है। औरतों की हड्डियाँ यानी कि मजबूत होती हैं, बोन्स हम याद करेंगे। और लास्ट हमारा कैट्रो मीन्स होता है डॉक्टर्स। तो ये नियर अबाउट 100+ होंगे आपके सामने जो भी रूट वर्ड हमने पढ़े, और ये आप याद कर लेना 100+। एक बार आप इनको अपने आप से रिवाइज करने की कोशिश करना, ये सभी के सभी याद हो जाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप इन रूट वर्ड को याद कर लेते हो तो आप जिस भी किताब से, जिस भी बुक से आप अपने वोकेबलरी का पोर्शन उठाते हो उसमें से वन वर्ड की जब भी बात आएगी तो आपका 60 to 70 से प्लस, मैं तो ये कहूँगा बल्कि 70 to 80% आपके वन वर्ड कवर हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना सा।